नमस्कार। पूरी पुलिस विभाग जो है इसको सॉल्व करने के लिए तत्पर हुआ, क्योंकि निश्चित रूप से बेहदार घटना थी। इसमें ये ज्ञात हुआ था कि कुछ लोग जो है वो घुसकर और जिन्होंने यहाँ पर रहने वाली अंजू जायसवाल की हत्या कर दी है। मतलब उनके और उनकी बिटिया दीक्षा जायसवाल, ये दोनों जब घर में मौजूद थी तो ये लोग घुसे हैं और घुसने के पश्चात इनके साथ उनकी जद्दोजहद हुई और उस लड़की के गले में चाकू का वार था और सिर पे जो है वो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा गया था। जैसे कि महिला जो थी, जो जिनकी असामयिक मृत्यु हुई, उनको उनकी हत्या जो है बर्नर होता है उसका गैस का, उससे करना संभव प्रतीत उस समय ऐसा लग रहा था कि उससे किया। इस संबंध में जब इन्वेस्टिगेशन की टीम्स बनाई गई और हमारे चूँकि एसपी अभी आए हैं, अभी ज्वाइन किया उन्होंने, और यहाँ जो पुरानी टीम थी उसने और हमारे डीएस साहब भी यहाँ आ गए थे, 2 दिन उन्होंने ही कैंप किया, तो हमने तत्काल को यहाँ भेजा था। और उसके पश्चात इन सब लोगों ने, इस टीम ने मिलकर जिस तत्परता से इस वारदात को अंजाम देने वाले लोगों जो इन्वेस्टिगेशन किया है, जो विवेचना की है, वो वास्तव में बहुत ही शानदार विवेचना का एक नमूना। क्योंकि पुलिस का काम निश्चित रूप से वारदात को उजागर करना है। तो इस पूरे प्रकरण में बहुत कई बहुआयामी रूप से जो है कई टीमें बनी थी और सबको जो है एसपी निवेदिता गुप्ता जो है वो मॉनिटर कर रही थी, और उसके साथ में एडिशनल एसपी जो थे वो भी यहाँ थे, क्योंकि यहाँ पूरे पहले से हैं, और लोकल टीआईएस की और उनकी टीम जो बनी थी, उसमें एक चीज़ ये सामने आई कि वहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेजेस थे और लोगों से जो पूछताछ हुई, उस आधार पर ये ज्ञात हुआ कि 3-4 लड़के जो है, 4 लड़के वहाँ पर अंदर उसमें घुसे हैं और उनका हुलिया कुछ डिस्क्राइब हुआ था कि यंग लड़के हैं और इस प्रकार के नज़र आते हैं। तो जब उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकली सहयोग लिया गया, तब उसमें वहाँ पर अंदर जब सामान की खोजबीन की गई है, तब भी वहाँ ऐसा महसूस हुआ कि इस प्रकार जो है कुछ वारदात हुई है कि यहाँ पर यंग लड़के आए हैं और इन्होंने आकर ये वारदात की। इस आधार पर जब सीसीटीवी में और क्लियर हुए चेहरे, फिर उसके बाद जब ये ज्ञात हुआ, तब ये लगा कि यहाँ पर रहने वाले 4 घर छोड़ के 5 उसी मोहल्ले के रहने वाले कुछ लोगों ने का सहयोग उसमें हुआ है, ऐसी बात आई। लेकिन जब बाद में सब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये लगा कि वास्तव में यही मास्टरमाइंड्स थे। इन्होंने उनको यहाँ बुलाया और बुलाकर, चूँकि जो ये सुशील बबलू जायसवाल और दिनेश रजक, तो इन लोगों ने यहाँ पर ये बाकी विशाल जाटव और अतुल सिंह और रविकांत मौर्य, इन लोगों को यूपी से बुलाया था और यहाँ बुलाकर इस वारदात को अंजाम दिलवाया है। और इनका इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो ये था, एक तो ये था कि इन लोगों को ऐसा लगता था कि ये बहुत पैसे वाले लोग हैं और इनके पास काफ़ी पैसा होगा। तो इस बात को लेकर ये, अगर उनको लगता था कि इनके घर में घुसेंगे तो काफ़ी पैसा मिलेगा, एक बात। दूसरी बात ये थी कि ये लोग जो है सुशील जायसवाल और ये लोग दिनेश, स्पेशली सुशील जायसवाल वगैरह, ये लोग बहुत कर्जे में थे। इन्होंने पीछे एक कोई सट्टे में जो है काफ़ी पैसा हारा है और उसको लेके ये बहुत परेशान रहते थे। तो मतलब उन्होंने शॉर्टकट चुना पैसे कमाने का कि इनको बुला लेंगे तो उनको कुछ एक आपस में एक राइवलरी जैसी भी थी कि ये इतनी जल्दी कैसे पैसे वाले होते हैं, जो सामान्य तक होता है। तो इनको देखते हुए उन्होंने इनको हायर
दूसरा ये है, इस इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत अच्छी बात ये है कि जब बहुत खोजबीन की गई तब उनके कपड़े जो है आरोपियों के उसी घटना स्थल जहाँ है उसके पीछे ही पड़े हुए मिले हैं उसी दिन। उसमें जो कपड़े मिले हैं वो इन आरोपियों में, जब ये आरोपी इंटर किए थे उस समय के फुटेजेस में, और वो कपड़े सेम हैं। ये बाद में कपड़े इन्होंने बदले हैं और यहाँ से भागे हैं। इसके अलावा ये कुछ दिन पहले ये बबलू जायसवाल, ये जो सुशील जायसवाल वगैरह हैं, इनसे भी मिले थे और इस बात के भी पूरे तथ्य, प्रमाणित तथ्य हमारे पास मौजूद है। उनका वीडियो फुटेज भी है कि उनके घर में इन्होंने उनको अपने घर में सुलवाया और इनको दूसरे दिन ये पूरे वहाँ से साथ में वहीं पर घुसकर ही पूरा मॉनिटर कर रहा था कि ये क्या वारदात हो गई है। इन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई ज़्यादा चिल्ला चोट करे तो उसको जो है बेहोश कर देना या उसको मार देना, इस तरह की बात भी आई थी। और जब हो गया उसके बाद भी इन्होंने इनको फ़ोन किया है, फ़ोन से बातचीत की। तो इस तरह से ये इसका खुलासा हुआ है और इसमें जो आरोपी अभी तक हमारे पास गिरफ्तार हो गए हैं उनमें सुशील उर्फ बबलू जायसवाल, दिनेश रजक निवासी बेड़र, दिनेश कुशवाहा निवासी बांदा और रविकांत मौर्य निवासी बांदा है, और विशाल जायसवाल और अतुल सिंह इनकी तलाश के लिए टीम गई है, जो निश्चित रूप से हमको लेके आएगी। और ये सभी के सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। इन्होंने जिस हथियार का प्रयोग किया था वो हथियार भी इनसे जब्त हो गए हैं और बाकी जो इक्विपमेंट्स थे वो भी जब्त हो गए। तो इस तरह से ये पूरी वारदात को अंजाम जिन्होंने दिया था उनको गिरफ्तार किया है पुलिस ने, और इसमें बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन हुआ है। और इस सब के लिए जो है यहाँ की जो टीम है वो निश्चित रूप से बहुत ही साधुवाद का पात्र है, क्योंकि इतनी जल्दी से इस मामले का खुलासा कर लेना और वो भी जो है इतनी तत्परता से सभी जगह काम करना, और बाहर उत्तर प्रदेश के जो आरोपी थे फरार उनको भी गिरफ्तार कर लेना, ये एक जो है हमारे को उत्तर प्रदेश की पुलिस का भी इसमें काफ़ी सहयोग मिला है, क्योंकि ये एसपी साहब के जो है बैचमेट्स हैं वहाँ पर, और भी हम लोगों का चूँकि कोऑर्डिनेशन रहता है। आज कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई थी, तो इस तरह से जो है इस वारदात का खुलासा हुआ। तो वारदात में चोरी होने की बात या चोरी के नियत से जाने की बात आपने कही है, लेकिन इनके कोई एफर्ट चोरी वाले वहाँ प्रदर्शित नहीं। दरअसल उस पूरे मामले में हुआ ये है कि ये गए तो थे वही काम करने के लिए, लेकिन जब महिलाओं ने थोड़ा विरोध किया और इनके हाथ से जो है वो चाकू इन्होंने लगाया, वो लड़की अचेत हो गई, फिर उसने आवाज़ दी घर वालों को बगल में, और ये जो जैसे उधर से वो महिला आई है उसके सिर में इन्होंने मार दिया। तब इनको लगा कि दोनों ही अचेत हो गए, तब ये वहाँ से बगे। चोरी करने वाले जनरली देर रात में जाते हैं, ये वारदात जो है अब ये चोरों का कोई समय नहीं होता कभी भी, ऐसे जनरली कुछ नहीं होता है। हजारों वारदातें होती हैं इस समय पे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को अगर मर्डर करना है तो किसी टाइम जा सकता है, लेकिन चोरी करने तो 12 बजे रात नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। सर ये आपराधिक पहले भी अपराध चोरी कर चुके हैं। कोई यह आपराधिक